हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल CDP विद वानी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, पढ़ रहे होंगे। लास्ट क्लास में हमने अपना सोशलाइजेशन का टॉपिक फिनिश किया, जिसमें हमने 4 क्लासेस में अपना पूरा सोशलाइजेशन जो ओवरऑल टॉपिक था उसे ख़त्म किया उसकी थ्योरीज़ के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्लास ली थी उसमें सोशलाइजेशन के मैंने आपको क्या बताया कि सोशलाइजेशन क्या है, सोशलाइजेशन का प्रोसेस क्या है, टाइप्स क्या है, ठीक है, और स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग किस टाइम पे बच्चे में, एक इंडिविजुअल में किस तरीके का सोशलाइजेशन होता है। ठीक है, सेकंड क्लास के बाद फिर जो हमने क्लास में उसके बाद हमने 3 थ्योरीज़ को डिस्कस किया, जिसमें सबसे पहली थ्योरी थी हमारी द इकोलॉजिकल मॉडल थ्योरी, जो कि यूरी ब्रॉनफेन ब्रेनर ने हमें दी थी। ठीक है, दूसरी थ्योरी हमने करी यहाँ पे लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी। ठीक है, और जो CH कूले ने हमें दी, और जो लास्ट थ्योरी हमने करी सोशलाइजेशन की आई एंड मी थ्योरी, जो कि चार्ल्स हर्बर्ट मीड जो थे हमारे, उन्होंने ये थ्योरी दी, जिसके बारे में हमने अपने पूरे सोशलाइजेशन का जो टॉपिक हमने फिनिश किया है उसमें डिस्कस किया। ठीक है, आज की क्लास में एक न्यू थ्योरी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जो कि किसने दी है, एरिक एरिक्सन ने हमें ये थ्योरी दी है। थ्योरी का नाम क्या है, साइको सोशल थ्योरी, और हिंदी में अगर मैं बात करूँ, एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत। ये थ्योरी हमें एरिक एरिक्सन ने दी है, जिसका नाम है साइको सोशल थ्योरी, और एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत। ठीक है, अब ये थ्योरी हमें क्या कहती है, हमें क्या बताना चाहती है, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करना शुरू करते हैं। ठीक है, एरिक एरिक्सन वॉज इंटरेस्टेड इन स्टडिंग हाउ सोशल फैक्टर और सोसाइटी अफेक्ट द इंडिविजुअल्स पर्सनालिटी। अब देखो, सबसे पहले जो हमारे एरिक एरिक्सन थे, ये एक सोशोलॉजिस्ट थे। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जो सोशल फैक्टर है, सोशल फैक्टर में हमारा एनवायरनमेंट, हमारा इमोशंस, हर तरीके का फैक्टर, हमारे इमोशनल फैक्टर, हमारा, ठीक है, हमारा फिजिकल फैक्टर, हमारे वेदर कंडीशंस वगैरह सारी चीज़ें जो भी हमारे सोशल फैक्टर में इंक्लूडेड है, या एक सोसाइटी किस तरीके से एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी डेवलपमेंट में अफेक्ट करती है, या उसे किस तरीके से इन्फ्लुएंस करती है, यहाँ पे इस बात पर एरिक एरिक्सन ने यहाँ पर फोकस किया है, या इस थ्योरी में इन्होंने ये बताया है कि सोशल फैक्टर्स और सोसाइटी किस तरीके से एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी डेवलपमेंट में वर्क करती है, उसे अफेक्ट करती है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, और कैसे इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है, दिस थ्योरी फोकस ऑन हाउ द सोशल इन्फ्लुएंस अफेक्ट्स द पर्सनालिटी ऑफ अ चाइल्ड सिंस फ्रॉम द बर्थ टू द ओल्ड एज। आपने देखा होगा, आपने बहुत सारी थ्योरीज पढ़ी अभी तक। ठीक है, उसमें आपने देखा होगा जो थ्योरीज जो बात करी, जो फोकस कर रही है, वो सिर्फ एडोलेसेंट स्टेज तक ही फोकस कर रही है। बट जो एरिक एरिक्सन की ये जो थ्योरी है, साइको सोशल थ्योरी, ये बर्थ से, ठीक है, क्योंकि पर्सनालिटी डेवलपमेंट बच्चे का कब होगा, बर्थ से लेकर ओल्ड एज तक का जो टाइम पीरियड है, कि एक इंडिविजुअल का किस तरीके से पर्सनालिटी डेवलप होती है, ठीक है ना, उसकी ये बात कर रहा है। बर्थ से लेके ओल्ड एज तक की यहाँ पे हमें स्टेजेस दी गई है पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेकर, और कैसे जो सोसाइटी है, सोशल फैक्टर्स है, वो किस तरीके से अफेक्ट या इन्फ्लुएंस करते हैं एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेकर। ठीक है, आगे करते हैं। जो एरिक एरिक्सन है, उन्होंने हमें एक फ्रेज दिया है। वो फ्रेज क्या दिया है, इसको देख लेते हैं। एरिक एरिक्सन ने हमें एक फ्रेज दिया है जिसे कहा गया आइडेंटिटी क्राइसिस। इस आइडेंटिटी क्राइसिस का जो ये वर्ड है या फ्रेज है, इसको हमने स्टेजेस ऑफ जो डेवलपमेंट की जो स्टेजेस थी, उसमें भी हमने इसको डिस्कस अच्छे तरीके से कर रखा है। और एडोलेसेंट का ये एक, कह सकते हैं हम, पार्ट है। 13 to 19 ईयर के जो एज के बच्चे हैं, 12 to 19 हम कह सकते हैं, या WHO के अकॉर्डिंग 10 to 19 ईयर के बीच के जो बच्चे होते हैं, उन्हें हम एडोलेसेंस कहते हैं। ठीक है, एडोलेसेंट
कहते हैं। इन्होंने एक फ्रेज दिया आइडेंटिटी क्राइसिस। इसके बाद में हमने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में बहुत अच्छे से इसको डिस्कस किया है कि आइडेंटिटी क्राइसिस क्या है, क्योंकि इस टाइम पे जो बच्चा होता है वो डिफरेंट डिफरेंट रोल्स को प्ले कर रहा होता है। स्कूल में स्कूल का रोल प्ले कर रहा होता है, घर में एक बच्चे का रोल प्ले कर रहा होता है, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ एक पीयर की तरह वहाँ पे वो रोल प्ले कर रहा होता है। तो उसको एक आइडेंटिटी क्राइसिस से सिचुएशन को यहाँ पे फेस करना पड़ रहा होता है, इसीलिए ये फ्रेज दिया एरिक एरिक्सन ने आइडेंटिटी क्राइसिस का। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे कई बार पुटअप कर लिया जाता है कि आइडेंटिटी क्राइसिस जो फ्रेज है या टर्म है वो किसने आपको दिया है, या वो उसके किसने आपको ये टर्म दी है, तो आप आंसर टिक करेंगे एरिक एरिक्सन। ठीक है, और इन्हीं पर्सनालिटी डेवलपमेंट की स्टेजेस को यानी कि सोशल फैक्टर सोसाइटी किस तरीके से हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट में वर्क करती है या अफेक्ट करती है, इसी से रिलेटेड 8 स्टेजेस में इन्होंने यानी कि जो एरिक एरिक्सन है इन्होंने 8 स्टेजेस में चीज़ों को डिवाइड किया, या कह सकते हैं स्टेजेस में डिवाइड किया। अब पहले वो 8 स्टेजेस हैं क्या, हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। ये है आपके 8 स्टेजेस जिसको लेकर हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो स्टेज है हमारा वह ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट का। ठीक है, क्या है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट का, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, जनरेटिविटी वर्सेस स्टेग्नेशन, इंटीग्रिटी वर्सेस डेस्पेयर। ये 8 स्टेजेस हैं जिनमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट को डिवाइड किया एरिक एरिक्सन ने। अब इन स्टेजेस को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके कि इसमें क्या बोला गया है। ठीक है, तो जो सबसे पहली स्टेज आती है हमारी वो है, सबसे फर्स्ट स्टेज जो हमारी आती है वो है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ठीक है, सबसे पहले तो ये ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की जो स्टेज है किस टाइम पीरियड में होती है। सबसे पहले बर्थ टू 1, बच्चे ने जन्म लिया तब से 1.5 ईयर का जो टाइम पीरियड होता है उस टाइम पे बच्चे के अंदर ट्रस्ट या मिसट्रस्ट की फीलिंग डेवलप होती है, और वो कैसे होती है इसको हम देख लेते हैं। जो ये जो स्टेज है बर्थ से लेके 1.5 ईयर की हमारी इन्फेंसी स्टेज होती है। हमने पढ़ा जो इन्फेंसी स्टेज होती है वो हमारी 0 से यानी बर्थ से लेके 2 साल तक का जो बीच का टाइम पीरियड होता है उसे हम इन्फेंसी स्टेज कहते हैं। तो ये जो टाइम पीरियड है बर्थ से 1.5 ईयर का टाइम पीरियड है, इसीलिए हम इसको इन्फेंसी स्टेज में ला लेंगे। अब ट्रस्ट और मिसट्रस्ट की फीलिंग बच्चे के अंदर किस तरीके से डेवलप होती है वो देख लेते हैं। अटेंशन एंड सेंस ऑफ सिक्योरिटी डेवलप, ट्रस्ट दैट अदर विल टेक केयर ऑफ देयर बेसिक नीड। यहाँ पे देखो बच्चे के अंदर एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी की फीलिंग डेवलप होती है, बच्चे के अंदर ट्रस्ट की फीलिंग डेवलप होती है अगर उसकी बेसिक नीड्स का प्रॉपर तरीके से ध्यान रखा जाता है। और इन्फेंसी के टाइम पे यानी कि जब बच्चा बर्थ से जब 1-1.5 साल तक का बच्चा जो होता है उसका सबसे बेसिक नीड क्या होती है, फीडिंग। तो जब फीडिंग वो बच्चा जो है अपनी इस टाइम पे बच्चे अपनी मदर का दूध पीने का जो काम होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी होती है उनके लिए इस टाइम पे, फीडिंग जिसे हम कहते हैं। तो अगर जो पेरेंट्स है वो इस चीज़ का प्रॉपरली ध्यान रखे, ठीक है, बच्चा किस टाइम पे किस तरीके का उसको नीड की ज़रूरत है, अगर उसका ध्यान रखते हैं प्रॉपर तरीके से तो इस टाइम पे बच्चे के अंदर एक ट्रस्ट की फीलिंग डेवलप होती है, वो उन पर ट्रस्ट करना शुरू कर देता है। ठीक है, बच्चे के अंदर एक वर्च्यू डेवलप होती है जिसे हम कहते हैं होप। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है वर्च्यू जिसे हम कहते हैं होप, यानी कि जीवन जीने के लिए एक इच्छा, एक होप उसके अंदर क्या डेवलप होती है। और अगर इन चीज़ों का ध्यान मदर या फादर या पेरेंट्स नहीं रखते तो बच्चे के अंदर एक मिसट्रस्ट की फीलिंग यहाँ पे डेवलप होना शुरू हो जाती है। तो यही आपकी स्टेज है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। या तो बच्चा ट्रस्ट कर लेगा कि ट्रस्ट उसकी पर्सनालिटी में एक ट्रस्ट आ जाएगा, या तो बच्चा मिसट्रस्ट की फीलिंग को यहाँ पे डेवलप करता है। और यहाँ पे ये है अगर बच्चे की स्टार्टिंग से कोई स्टेज डिस्टर्ब हो रखी है तो हो सकता है हो क्या पूरे ये चांसेस है कि बच्चे की जो जितनी भी स्टेजेस हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट की वो सारी अफेक्ट होंगी, क्योंकि ये सारी एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये था आपका ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। और एक्टिविटी मैंने आपको बता ही दिया कि फीडिंग होती है 1.5 ईयर का, यानी कि बर्थ से लेके 1.5 ईयर का टाइम पीरियड ये होता है। इस टाइम पे बच्चे के अंदर एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, एक ट्रस्ट की फीलिंग डेवलप होती है अगर पेरेंट्स जो है उसकी बेसिक नीड्स का प्रॉपर तरीके से ध्यान लगते हैं। और अगर वो इन सब चीज़ों को निगलेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं, तो इस टाइम पे बच्चे के अंदर एक मिसट्रस्ट की फीलिंग डेवलप होती है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज आ जाती है हमारी ऑटोनॉमी वर्सेस शेम। अब यहाँ पे क्या है, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम में 1.5 ईयर
हाफ 1.5 ईयर से टू 3 ईयर्स तक का जो बीच का टाइम पीरियड होता है वो होता है हमारा ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट का पीरियड। या तो बच्चा ऑटोनॉमी गेन कर लेगा या वो शेम, ठीक है, या डाउट में वो अपनी आइडेंटिटी को रखेगा। ठीक है, ये जो टाइम पीरियड है हमारा ऑटोनॉमी वर्सेस शेम का, ठीक है, इसको हम अर्ली चाइल्डहुड स्टेज ही कहेंगे। क्यों? क्योंकि जो इन्फेंसी होता है वो तो 0 से 2 ईयर्स तक के बीच का होता है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 से 1.5 साल से 3 साल तक की बात हो रही है, और जो 3 साल है हमारा वो हमारा अर्ली चाइल्डहुड में ही इंक्लूडेड होता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हम कहेंगे अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। ठीक है, अब इसमें क्या है, एक्टिविटीज़ यहाँ पे क्या होती है कि बच्चा किस में ऑटोनॉमी गेन करता है, और अगर वो चीज़ें नहीं हो पाती तो बच्चा शेम और डाउट की फीलिंग को डेवलप करता है उसके अंदर। ठीक है, सबसे पहले तो इंडिपेंडेंट टॉयलेटिंग, वॉकिंग, ड्रेसिंग, कम्युनिकेटिंग, फीडिंग, बच्चा खुद अपना टॉयलेटिंग कर सके, ठीक है, वॉशरूम खुद जा सके, बच्चा चलना सीख जाए इस टाइम तक, ठीक है, खुद अपने आप को तैयार कर से ड्रेसअप हो सके, ठीक है, कम्युनिकेट यानी कि बात करना, बच्चा बोलना सीख जाए, ठीक है, फीडिंग करना, ठीक है ना। तो इस टाइम पे जो बच्चा, अगर ये चीज़ें बच्चे के अंदर डेवलप नहीं होती है, देखा होगा आपने काफ़ी सारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा बच्चों को पैम्पर करते हैं, ये कहते हैं कि नहीं मैं तुम्हें कपड़े पहनाऊंगी या मैं तुम्हें तैयार करूंगी, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगी। तो इससे क्या होता है, बच्चे के अंदर है ना एक शेम और डाउट की फीलिंग डेवलप होती है। अगर बच्चा ये चीज़ें खुद करने लग जाता है तो बच्चा एक ऑटोनॉमी यानी कि वो इंडिपेंडेंट हो जाता है, ठीक है ना, वो खुद अपनी चीज़ों को करना शुरू कर देता है। बट अगर पेरेंट्स ही उनको ये चीज़ नहीं करने देंगे, ठीक है, तो वो इस तरीके की पर्सनालिटी डेवलपमेंट बच्चे के अंदर नहीं हो पाएगी, और इस तरीके का डेवलपमेंट अगर बच्चे के अंदर नहीं हो पाता है ना, तो बच्चा एक शेम और डाउट की फीलिंग को अपने ऊपर में डेवलप कर लेता है। और सक्सेस ड्यूरिंग दिस स्टेज लीड्स टू फीलिंग ऑफ कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंट बच्चा फील करता है अगर वो सारी चीज़ें खुद कर पाता है, और अगर नहीं कर पाता तो वो सेल्फ डाउट में रह जाता है। ठीक है, वर्च्यू होती है यहाँ पे विल। अब नेक्स्ट स्टेज पे हम आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेज है हमारी इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। ठीक है, जो टाइम पीरियड है 3 से 6 साल तक का, जिसको कि हम अर्ली चाइल्डहुड पीरियड भी कहते हैं। ठीक है, चाइल्डहुड हैव क्यूरियोसिटी टू लर्न डिफरेंट थिंग्स, दिस लीड्स एनकरेजमेंट एंड अप्रिसिएशन एंड डेवलप सेंस ऑफ इनिशिएटिव्स। देख, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, चाइल्ड जो बच्चा होता है उसके अंदर चीज़ों को जानने की, लर्न करने की, उसके पीछे का रीज़न जानने की, ठीक है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है इस चीज़ की कि हाँ उसे हर चीज़ के बारे में पता लगे। ठीक है, और जब ये चीज़ पता लगने के लिए वो क्या करता है, वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को देखता है, उसके बारे में जानता है और क्वेश्चन पुट अप करता है, अपने पेरेंट्स से क्वेश्चंस पूछता है वो इस बारे में कि ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। ठीक है, और अगर पेरेंट्स जो हैं वो इसके क्वेश्चन का आंसर अगर देते हैं, ठीक है, तो बच्चे के अंदर एक इनिशिएटिव की फीलिंग, यानी कि वो आगे से और क्वेश्चन पूछने की जो उसके अंदर फीलिंग है ना, वो डेवलप होगी। बच्चा और जानने की कोशिश करेगा अगर उसको उसके क्वेश्चन के आंसर उसे मिलेंगे। ठीक है ना, और अगर उसको नहीं मिले, अगर पेरेंट्स ने उसके इन क्वेश्चंस को ये कहकर कि भाई बच्चा है, ठीक है, पूछ लिया, कोई बात नहीं, नहीं भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ से बच्चे के अंदर एक क्या होगा, गिल्ट का एक्सपीरियंस होगा। बच्चा कभी अपने पेरेंट्स से फिर इस तरीके के क्वेश्चन पूछ ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसे पता है उसके पेरेंट्स आंसर तो देंगे नहीं। ठीक है ना, तो इसीलिए बच्चे के अंदर एक गिल्ट की फीलिंग यहाँ पे डेवलप होती है, वेयर चाइल्ड कैन एक्सपीरियंस गिल्ट व्हेन दे डू नॉट मीट द एक्सपेक्टेशन टू देयर केयर गिवर्स। ठीक है, तो यही है, अगर पेरेंट्स उसके क्वेश्चन का आंसर या जो वो पूछ रहा है उसके बारे में उसे बताते हैं तो बच्चे के अंदर एक क्या होती है, इनिशिएटिव, यानी कि वो खुद आके और क्वेश्चन पुट अप करेगा। बट अगर ये चीज़ें पेरेंट्स निगलेक्ट करते, इग्नोर करते हैं, तो बच्चे के अंदर क्या होगा, एक गिल्ट की फीलिंग डेवलप होगी, वो कभी क्वेश्चन आगे से आकर पूछेगा ही नहीं। ठीक है, एक्टिविटी क्या है, यहाँ पे बच्चा चीज़ों को एक्सप्लोर करता है, डिफरेंट क्वेश्चन पुट अप करता है, ठीक है, गेम्स खेलता है। वर्च्यू क्या होता है यहाँ पे, पर्पस। ठीक है, तो अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेज पे, जो है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। अब इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी का जो टाइम पीरियड है वो क्या है, 6 से 12 साल। इस टाइम पे क्या होता है, बच्चा स्कूल जाना शुरू कर देता है, ग्रुप्स में रहना शुरू कर देता है। ठीक है, लेटर चाइल्डहुड का टाइम पीरियड है ये स्टेजेस को कि हम कहेंगे किसके अकॉर्डिंग, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग।
ठीक है, इसमें क्या है, चाइल्ड डेवलप फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस एंड मास्टर स्कूल बेस्ड टास्क। इफ दे आर अनेबल टू डू सेम, दे आर लाइकली टू बी फील इंफीरियर। इस टाइम पे जो बच्चा होता है वो स्कूल जाना शुरू कर देता है, ठीक है। तो इस टाइम पे जो स्कूल बेस्ड टास्क होते हैं, एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना, लीडरशिप क्वालिटी दिखाना, ठीक है, या हर एक एक्टिविटीज़ में अच्छा परफॉर्म करना, ठीक है, दूसरों के साथ कोऑर्डिनेशन करके चलना, ठीक है। तो अगर ये सारी चीज़ों में बच्चा सही है, अगर वो ये सारी चीज़ें बच्चा कर पा रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंट की फीलिंग डेवलप होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, बच्चे कहते हैं कि इंडस्ट्री की फीलिंग डेवलप होती है। और अगर ये सारी चीज़ें बच्चा नहीं कर पाता, वो अपने जो उसके पीयर्स हैं उनको कैच नहीं कर पाता, ठीक है, यानी कि जितना वो उसके फ्रेंड्स कर रहे हैं, अगर वो उतना नहीं कर पा रहा है, तो वो उसके अंदर एक इंफीरियरिटी की फीलिंग डेवलप होगी, यानी कि वो उनसे अपने आप को कम आंकना शुरू कर देता है। उसे ये लगता है कि भाई वो उससे ज़्यादा कैपेबल हैं चीज़ों को करने के लिए और मैं नहीं हूँ। तो ये फीलिंग उस बच्चे के अंदर डेवलप होनी शुरू हो जाती है। अगर बच्चा इन सारे स्कूल बेस्ड जो एक्टिविटीज़ हैं उनको नहीं कर पा रहा है, या टास्क है उनको नहीं कर पा रहा है, और कर भी पा रहा है तो बहुत टाइम उसको लग रहा है, तो बच्चा अपने आप को इन्फीरियर फील करने लग जाता है दूसरों से, ठीक है। यहाँ पे एक्टिविटी क्या है, एक्टिव पार्टिसिपेशन या इन्वॉल्वमेंट स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज़ में। सिर्फ स्कूल बेस्ड नहीं, हम घर पे भी अगर इन एक्टिविटीज़ को, जब अपने फादर की हेल्प करना, मदर की हेल्प करना, ठीक है, तो ये सब इसमें इन्वॉल्व है। वर्चू आ जाती है यहाँ पे कॉम्पिटेंस, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारी जो स्टेज है वो आ जाता है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, या तो जो इंडिविजुअल है वो अपनी आइडेंटिटी गेन कर लेगा सोसाइटी में कि लोग किस आइडेंटिटी से उसे जानते हैं, वे कैसे उसे पहचानते हैं, ठीक है, या तो बच्चा रोल कन्फ्यूजन में रहेगा, ठीक है। सबसे पहले तो 12 to 18 ईयर्स जो हमारी क्या होती है, एडोलेसेंट स्टेज होती है। यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो बच्चा है, एडोलेसेंट स्टेज यहाँ पे आ जाती है हमारी। अब देखते हैं टू डेवलप सोशल आइडेंटिटी एंड सेल्फ कंसेप्ट। अब यहाँ पे आके बच्चा क्या करता है, यहाँ पे बच्चे को आकर अपनी आइडेंटिटी गेन करनी पड़ती है, यानी कि आइडेंटिटी, जिस आइडेंटिटी से उसे सोसाइटी जाने, जिस आइडेंटिटी से उसे सोसाइटी पहचाने, ठीक है, वो आइडेंटिटी इस टाइम पे बच्चे को अपनी बाहर लानी पड़ती है, ठीक है। इस टाइम पे बच्चा क्या करता है कि इस टाइम पे जो बच्चा है ना वो एक ऑक्यूपेशन की तलाश में, यानी कि उसकी प्रिपरेशन हम कह सकते हैं, क्योंकि एडोलेसेंस है यहाँ पे 12 से 18 साल तक का जो टाइम पीरियड होता है हमारा, ठीक है। यहाँ पे बच्चा एक आइडेंटिटी गेन करने, यहाँ पे उसको ये होता है कि सोसाइटी उसको, यहाँ पे उसकी शुरुआत हो जाती है इस चीज़ की कि यहाँ पे जो सोसाइटी है उसको किस तरीके से जानेगी, किस तरीके से पहचानेगी, ठीक है। और ऑन द अदर साइड अगर वो अपनी यहाँ पे इस टाइम पे आइडेंटिटी गेन नहीं कर पाता, तो यहाँ पे क्या उसे फेस करना पड़ता है, रोल कन्फ्यूजन। अपने आप को लेकर एक कन्फ्यूजन में वो रहता है, उसने क्या करना है अपने फ्यूचर में, क्या नहीं करना उसको, ठीक है, या उसने क्या किया है, इसमें वो एक कन्फ्यूजन में रहता है, और वो लो सेल्फ इस्टीम, अपने आप को, इसकी जो सेल्फ इस्टीम उसको लो फील करता है, ठीक है। एक्टिविटी यहाँ पे सोशल रिलेशंस अपने यहाँ पे बनाता है, अपनी आइडेंटिटी फॉर्म करता है यहाँ पे बच्चा, ठीक है। वर्च्यू का यहाँ पे फिडेलिटी यानी कि निष्ठा। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेज पे, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। अब 18 to 40 ईयर का टाइम पीरियड है ये। इसमें क्या होता है, एडल्टहुड, ये जो टाइम पीरियड है हमारा एडल्टहुड का होता है। इन दिस स्टेज बिगिंस, ठीक है, टू फॉर्मिंग इंटीमेसी लविंग रिलेशनशिप्स विद अदर, यानी कि इस टाइम पे जो एक इंडिविजुअल है वो स्टार्ट कर देता है एक इंटीमेसी को गेन, इंटीमेसी में आना, ठीक है, एक लविंग रिलेशनशिप फॉर्म करना, ठीक है, दूसरों के साथ, चाहे वो सोसाइटी हो या उसका जो पार्टनर है जिसके साथ वो लविंग रिलेशनशिप में है उसकी यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे सबसे बड़ा जो वर्च्यू आ जाता है ना वो आ जाता है यहाँ पे लव,
लव की फीलिंग यहाँ पे एक इंडिविजुअल में डेवलप होती है, ठीक है। अगर वो इस टाइम पे इन एक्टिविटीज़ या इन रिलेशन को फॉर्म करने में स्ट्रगल फेस कर रहा है तो वो अपने आप को लोनली और आइसोलेटेड अकेला फील करता है और बहुत ही लोनली फील करता है वो अपने आप को, अगर वो ये रिलेशंस को फॉर्म करने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फील कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है तो नहीं कर पा रहा है, ठीक है। और वर्चू यहाँ पे क्या होगा, लव। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा जनरेटिविटी वर्सेस स्टेग्नेशन। अब इसमें क्या है, 40 to 65 ईयर का ये टाइम पीरियड है। ड्यूरिंग दिस स्टेज इंडिविजुअल फोकस मोर ऑन बिल्डिंग आवर लाइफ्स प्राइमरली थ्रू आवर कैरियर्स, ठीक है, करियर, फैमिली एंड कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। इस टाइम पे जो एक इंडिविजुअल होता है उसका फोकस होता है अपनी लाइफ को बनाने का, बिल्ड करने का, कि भाई उसने किस तरीके से क्या अपनी करियर, फैमिली या उसका कंट्रीब्यूशन क्या रहा सोसाइटी में। कंट्रीब्यूशन सोसाइटी के को एक कंट्रीब्यूशन देने का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है हमारा ये फैमिलीज़ को लेकर इसका क्या रहा, ठीक है। तो अगर इन सब चीज़ों को अगर एक इंडिविजुअल अच्छे से कर लेता है, अपना करियर बना लेता है, अपनी फैमिली बना लेता है और सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन करता है तो उसकी ये स्टेज सक्सेसफुल है, ठीक है, वो एक जनरेटिविटी गेन करता है। बट ऑन द अदर साइड दोज हु डू नॉट हैव दीज अपॉर्चुनिटीज फील लाइक स्टेग्नेशन। अगर जो इंडिविजुअल है ये सारी चीज़ें नहीं कर पाता, वो अपने करियर में भी स्टेबल नहीं है, अपनी फैमिली को लेकर भी स्टेबल नहीं है, ठीक है, उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है अपनी सोसाइटी को लेकर, ठीक है, तो इस टाइम पे वो एक ठहराव महसूस करता है अपनी लाइफ में, स्टेग्नेशन फील करता है अपनी लाइफ में। एक्टिविटी यहाँ पे क्या होती है, अपने काम को लेकर, बच्चों की परवरिश को, पेरेंटहुड को लेकर, और वर्चू यहाँ पे केयर, अपनी सोसाइटी की, अपने करियर को लेकर, सोसाइटी के कंट्रीब्यूशन को लेकर एक केयर, ठीक है। लास्ट स्टेज जो है इसकी हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जो स्टेजेस दी है वो है अबव 60 एज, जो है इंटीग्रिटी वर्सेस डेस्पेयर। इंडिविजुअल फील दे हैव लिव्ड a fulfilling a meaningful life, they will experience integrity। देखो इस टाइम पे एक इंडिविजुअल सारे काम कर चुका होता है, ठीक है, तो वो इस टाइम पे जो उसका काम है इस स्टेज पे वो क्या है, वो ये सोचता है इस टाइम पे कि जिस तरीके की मीनिंगफुल लाइफ उसने सोची थी, जिस तरीके के एक्सपीरियंसेस उसने सोचे थे, ठीक है, क्या वो फुलफिल हुआ है, क्या वो उन चीज़ों को कर पाया जो उसने सोची थी, ठीक है। और अगर वो ये सारी, आगे हम पढ़ते हैं, इफ़ इंडिविजुअल फील रिग्रेटफुल अबाउट देयर पास्ट, feel they have make poor decisions, or believe they have failed to achieve their life goals and they make experience despair। अगर वो ये सारी चीज़ नहीं कर पाता कि भाई जो उसने सोचा क्या उसके मीनिंगफुल लाइफ होगी, क्या उसके गोल्स होंगे, अगर वो उन सब चीज़ों को अचीव नहीं कर पाया है अपनी लाइफ में, तो यहाँ पे जो एक इंडिविजुअल है ना वो एक डेस्पेयर, यानी कि डेस्पेयर की फीलिंग यहाँ पे उसके अंदर डेवलप होती है, ठीक है। तो ये है कि अगर उसने एक मीनिंगफुल लाइफ जी तो उसके अंदर एक जो उससे जैसे उसने सोची थी, जैसे उसने अपना डिज़ाइन किया था वैसे ही तो वो इंटीग्रिटी की फीलिंग डेवलप होती है। और अगर वो ये सारी चीज़ें नहीं कर पाया है अपनी लाइफ में, जो उसने सोची, जो गोल्स उसने सोचने की कहा सोचा कि ये वो अचीव करेगा, वो मीनिंगफुल लाइफ जिस तरीके की उसने सोची थी, अगर वो नहीं कर पाया तो डेस्पेयर की फीलिंग एक इंडिविजुअल में डेवलप होगी। एक्टिविटी यहाँ पे क्या होती है कि इंडिविजुअल की वो अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बैठकर यहाँ पे सोचता है, और वर्चू क्या है यहाँ पे, विजडम, ठीक है। तो ये तो थी आपकी ओवरऑल 8 हमारी स्टेजेस। अब इसको एक छोटे से डायग्राम के थ्रू हम इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, हमने कौन सी स्टेजेस पढ़ी। सबसे पहले जो स्टेजेस थी हमारी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की, ठीक है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की, जो कि इन्फेंसी हमारा हो गया स्टेज। ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, जो कि चाइल्डहुड में थे हमारे। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, प्री स्कूल। इंडस्ट्री वर्सेस इनक्लैरिटी, जो स्कूल एज हमारी हो जाती है लेटर चाइल्डहुड।
ठीक है। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, या तो आइडेंटिटी गेन कर लेगा, ठीक है, अपनी आइडेंटिटी रखेगा सोसाइटी में जिससे उसको जाने पहचाने लोग, या तो एक रोल कन्फ्यूजन में रहेगा, ठीक है, जो कि एडोलेसेंस, अभी हमने इसमें क्या पढ़ा था, आइडेंटिटी क्राइसिस पढ़ा था ना रोल कन्फ्यूजन में, तो ये वही चीज़ है, ठीक है। यंग एडल्टहुड इंटीमेसी, या तो लव गेन करेगा, लविंग रिलेशनशिप फॉर्म करेगा, इंटीमेसी गेन करेगा, नहीं तो वो क्या करेगा, एक आइसोलेशन में चला जाएगा। मिडिल अडल्टहुड जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, ठीक है, या तो उसकी लाइफ स्मूथली चलेगी या एक ठहराव उसकी लाइफ में आ जाएगा। लास्ट है हमारा मैच्योरिटी, जो हमारे 60 से ऊपर अबव जो होते हैं, ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डेस्पेयर। तो ये थी हमारे 8 स्टेजेस जो कि हमें एरिक एरिक्सन ने दी साइको सोशल थ्योरी में, ठीक है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में किस तरीके से हमारा जो सोसाइटी है या सोशल फैक्टर है वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं, किस तरीके से वो अफेक्ट करते हैं एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, ठीक है। सो ये थी आपकी ओवरऑल थ्योरी जो कि एरिक एरिक्सन ने दी, साइको सोशल थ्योरी, यानी कि मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक एरिक्सन का, ठीक है। सो आई होप आपको जो थ्योरी है वो क्लियर होगी, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है, समझ आई होगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।